जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। इंडियन आर्मी में आपका जो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो आपका विभाग है, उसमें आपका 41,000 कितना 41,882 पदों पर आपकी यह वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कब से आप इसमें आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि रिटन एग्जाम में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, क्या इसमें भी फिजिकल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी सिविल की है। ठीक है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आपका इंडियन आर्मी तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में आपका MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एक डिपार्टमेंट है जिसमें आपका इंजीनियर भर्ती किए जाते हैं। उसी में आपका सिविल का ये वैकेंसी निकला हुआ है। टोटल जो आपके पद हैं वो आपका 41,882 पद पर ये वैकेंसी निकला हुआ है। 100% ये सच है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है। जिसमें आपका पद के बारे में बात करें तो जो आपका मेट का जो पद है उस पर आपके 27,920 पद आ रहे हैं। MTS आप जानते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके 11,316 पद हैं। और स्टोर कीपर की आपके 1,026 पद हैं। और ड्रॉपमैन जो आपका नक्शा बनाने वाला होता है उसके आपके 944 पद हैं। और आर्किटेक्ट इसके आपके 44 पद हैं। और स्टोर ऑफिसर के आपके 120 पद हैं। और आपके सुपरवाइजर के 534 पद हैं। तो टोटल आपकी 41,822 पदों पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है। बात करते हैं इसकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल आपकी एज मांगी गई है। इसके अलावा अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपकी, अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट दी जाती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा एक जानकारी और मैं बता दूं कि पिछले वर्षों में यह वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन यह वैकेंसी आपका इतने ज़्यादा पदों पर नहीं निकली हुई थी। लेकिन आपका जो वैकेंसी आ रही है 41,882 पदों पर आ रही है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी उम्र में। तो उम्र देखिए, जैसे कि इसका आर्किटेक्ट है तो इसमें आपकी उम्र ज़्यादा रहेगी। और आपकी जो उम्र 18 से 25 है वो आपकी मैट की और MTS की 18 से 25 हो सकती है। बाकी आप सुपरवाइजर स्टोर कीपर इनकी जो एज है वो आपका ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फुल नोटिफिकेशन जारी हो तब इसमें बताया जाएगा। सभी की एज अलग अलग बताई जाएगी। क्योंकि जो आपका आर्किटेक्ट है इसमें आपकी योग्यता ग्रेजुएशन यानी आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है। तो इसमें योग्यता आपकी ज़्यादा ही रहेगी, इसमें योग्यता भी ज़्यादा रहेगी और उम्र सीमा भी आपकी ज़्यादा रहेगी। तो बात कर लेते हैं आपकी योग्यता के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका मेट के लिए आपका 12वीं पास रहेगा। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ। मेट के लिए आपका यहाँ 12वीं पास रहेगा। और जो आपका MTS है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपका एक कुक, बढ़ई और मोची, आपका कोबलर, ठीक है, गार्डनर, ये पद आते हैं। तो ये आपके लिए आपका 10वीं पास मांगा जाएगा। ठीक है। स्टोर कीपर के लिए आपका 12वीं पास मांग सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो ड्रॉपमैन है इसमें आपका 10वीं पास मांगेगा, प्लस में आपका ITI सर्टिफिकेट मांग सकता है। ठीक है ना। ITI सर्टिफिकेट या आपका डिप्लोमा मांग सकता है, क्योंकि आपका ड्रॉपमैन का एक डिप्लोमा होता है तो उसमें डिप्लोमा 100% मांगेगा। ठीक है ना। इसके अलावा आपका आर्किटेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्ट का। ठीक है ना। इंजीनियरिंग का आर्किटेक्ट एक इंजीनियरिंग डिग्री होती है, तो आपका इसमें इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा स्टोर ऑफिसर इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगेगा। और आपका सुपरवाइजर इसमें भी शायद आपका ग्रेजुएशन मांग सकता है। ठीक है। तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपको, जो आपका MES डिपार्टमेंट है उसने SSC को सौंपा है, SSC UPSC को सौंपा कि ये वैकेंसी निकाले। ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन 17 जुलाई को जारी कर दिया गया था। और जो आपके आगे का जो है दिया गया था, तो उन्होंने पूछा था कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी करना है। तो बोले थे कुछ समय में इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक इसका जारी नहीं किया गया है। तो इसके जो जारी होने के जो चांसेस हैं, जब से आप अप्लाई कर पाओगे तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपका नवंबर आपका दीपावली के टाइम पर आपका नोटिफिकेशन जारी होने के फुल चांस हैं आपका। और सबसे ज़्यादा पदों पर एक आपकी वैकेंसी आने वाली है, 41,822 पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें जनरल
OAC EWS के लगते हैं 100 रुपये, SC ST को आपका 1 भी रुपये इसमें नहीं लगता है, और आपका पुरुष और महिला दोनों लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होना आपका रिटन एग्जाम, और फिर फिजिकल टेस्ट के लिए अभी क्लियर नहीं है क्योंकि ये वैकेंसी सिविल का है। ठीक है, ध्यान में रखिए वैकेंसी सिविल का है, भले ही इंडियन आर्मी का ये वैकेंसी है क्योंकि सिविल का है। क्योंकि आपका जो वैकेंसी जैसे MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें आपका हर साल वैकेंसी निकलता है SSC के थ्रू। ठीक है ना, SSC में आपका जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका वैकेंसी निकालता है, जिसमें आपका MES डिपार्टमेंट रहता है। तो उसमें ना तो हाइट होता, ना तो उसमें फिजिकल टेस्टिंग होता, ना उसमें हाइट, ना चेस्ट, ना रनिंग, कुछ सीधा आपका पेपर निकालो और सीधा आपका सिलेक्शन होता है। तो जरूरी नहीं कि इसमें फिजिकल टेस्ट हो, भले ही इंडियन आर्मी का डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आपका रिटन एग्जाम में 4 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। GK GS प्लस करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न, इंग्लिश के 25, मैथ के 25 और रीजनिंग के 25, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की है, जिसमें इसका मतलब होता है अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। तो आपका ये रिटन एग्जाम रहने वाला है। इसके अलावा जो आपका रिटन एग्जाम है, ये जो आपका रिटन एग्जाम जो बोर्ड पे लिखा है, ये है आपका मेट और MTS के लिए रहेगा। इसके अलावा जैसे ये ड्रॉपमैन, तो ये ड्रॉपमैन में आपका, ठीक है ना, टेक्निकल टॉपिक है, तो इसमें टेक्निकल के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि आपका इसमें या तो मैथ हटा देगा या आपका रीजनिंग हटा देगा, उसकी जगह पे आपका, या इंग्लिश हटा देगा, उसकी जगह पे आपका ड्रॉपमैन जो आप RT सर्टिफिकेट लिए हो उसका आपका स्पेशल सब्जेक्ट लेकर, मतलब ड्रॉपमैन का स्पेशल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, 25 नंबर का। तो आपका पैटर्न चेंज रहेगा, बाकी MTS और आपका मेट के लिए यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट अभी कोई क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिविल का वैकेंसी है। बात कर लेते हैं सैलरी के लिए, तो सैलरी आपकी जो इन हैंड जो सैलरी मिलेगी MTS और आपका मेट, ठीक है ना, और आपका जैसे स्टोर कीपर है आपका 12वीं पास, तो इसके लिए जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 21,700 रुपये। इसके अलावा आपको इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि TA DA HRA राशन मनी। ठीक है, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी बनेगी 35,000 के बीच में। ठीक है, और ये जो सैलरी लिखी हुई है, ये सैलरी आपकी MTS की लिखी हुई है, तो MTS में 21 ना मिले तो 18,000 मिलती है MTS की। ठीक है, तो MTS में 18,000 प्लस अलाउंस, तो आपकी सैलरी बनेगी 30,000। बाकी मेट की आपकी 21,700 रुपये 100% रहेगी। ठीक है, MTS की आपकी 18,000 हो सकती है क्योंकि आपका SSC MTS में भी आपकी 18,000 सैलरी ही मिलती है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी, और आपकी वैकेंसी 100% आपकी नवंबर माह तक आ जाएगी। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी फुल जारी कर दिया गया है, ऐसा नहीं कोई अखबार से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।